वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 22 पादपों में पोषण। आज हम इस वर्कशीट में दंत क्षय या दांत का खराब होना इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। हमारे मुख में सामान्यतः क्या पाए जाते हैं बच्चों? जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। जो थोड़े मात्रा में जीवाणु पाए जाते हैं उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के बाद यदि हम दांत और मुख को साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। क्या हो जाते हैं? जीवाणु बढ़ जाते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर देते हैं। जो दांतों के बीच में भोजन के पार्टिकल्स या कण फंसे होते हैं उसमें उपस्थित शर्करा का ये जीवाणु विघटन कर देते हैं, तोड़ देते हैं उन्हें, और क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? दंत क्षय। यहाँ पे आपको पिक्चर में दांत में दंत क्षय दिखाया गया है। पहला जो पिक्चर है आपका, ये हमारा नॉर्मल दांत है। सेकेंड पिक्चर में सबसे पहले एसिड जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको हम इनेमल कहते हैं, इनेमल के ऊपर अटैक करता है और इसमें एक छोटी सी कैविटी बना देता है और धीरे धीरे ये कैविटी बड़ी होती जाती है और हमारा दांत खराब हो जाता है और अंत में दांत टूट भी सकता है। चॉकलेट, ठंडे पेय, कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी युक्त मिठाइयाँ जिनमें शुगर होती है और अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन से पदार्थ? चॉकलेट, ठंडे पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाइयाँ, ये सभी पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। नोट क्या दिया है आपको? यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए, किसका? दंत क्षय का। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो दांतों में असहाय पीड़ा होने लगती है, मतलब न सहने योग्य पीड़ा होती है, जिसे हमें सहना मुश्किल हो जाता है और चरम अवस्था में दांत टूटकर गिर जाता है और अंत में क्या होता है? दांत टूटकर गिर जाते हैं। ऐसे तरीके जिनके द्वारा हम दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं। तो हम दांतों को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं बच्चों? प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश या दातून करनी चाहिए। कितनी बार ब्रश करना चाहिए हमें? 2 बार ब्रश करना चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला कर लेना चाहिए। अगर हमने कुछ भी खाया है तो उसको खाने के तुरंत बाद हमें पानी से कुल्ला करना चाहिए। थर्ड, मुंह के अंदर गंदी उंगली या बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए। कोई भी उंगली और गंदी वस्तु को मुंह में नहीं डालना चाहिए, इसके द्वारा बैक्टीरिया हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं। प्रश्नोत्तर: अगर दांतों की सड़न का इलाज समय पर ना किया जाए तो क्या होगा? अगर दांत खराब होने का उपचार समय पर ना किया जाए तो क्या होगा बच्चों? दांतों में असहाय पीड़ा होने लगती है और चरम अवस्था में दांत टूटकर गिर जाते हैं। इतनी तेज पीड़ा होती है दांत में और जिसको सहना मुश्किल हो जाता है और अंत में क्या हो जाता है? दांत टूटकर गिर जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? समय पर दांत का इलाज या ट्रीटमेंट अवश्य लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि सही से अपने दांत ब्रश नहीं करते हैं तो आपके दांत का क्या होगा? आप समय पर दांत ब्रश नहीं करते हैं तो क्या होगा बच्चों? अगर रोज़ हम दांतों को ब्रश नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो हमारे दांतों में जीवाणु पैदा हो जाएंगे, वृद्धि करने लगेंगे और ये जीवाणु क्या करेंगे? दांतों में फंसे हुए फूड पार्टिकल या भोजन के कणों में उपस्थित शर्करा को विघटित कर देंगे और क्या हो जाएगा? विघटन से अम्ल पैदा होगा, अम्ल बनेगा और अम्ल क्या करेगा? हमारे दांत को खराब कर देगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें समय पर दिन में 2 बार ब्रश अवश्य करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 3, दांतों को सड़ने से बचाने के लिए 2 उपाय लिखो। तो दांतों को सड़ने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दिन में 2 बार ब्रश या दातून करनी चाहिए। दूसरा, कुछ भी खाने के तुरंत बाद मुंह में कुल्ला करना चाहिए पानी से और मुंह को साफ कर लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।